स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत और दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। रामपुर से घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की तो वहीं आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ ने यहां पर जीत हासिल की है। कुल मिलाकर दोनों सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया है। ये दोनों सीटें अगर देखें समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हैं। आजम खान की सीट रामपुर और सपा परिवार की सीट या अखिलेश यादव मौजूदा सांसद वहां पर रहे थे, अब वहां पर निरहुआ जीत गए हैं तो आजमगढ़ की सीट वो है। यानी कि इन दोनों सीटों पर यहां पर अब बीजेपी ने परचम लहराया और बीजेपी के परचम लहराने के बाद सवाल इस बात को लेकर जरूर उठ रहा है क्या समाजवादी पार्टी की जमीन जो पहले से कमजोर नजर आ रही थी अब उसके गढ़ में भी कमजोर नजर आ रही है। रामपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां चुनौतियों के बावजूद भी, मोदी लहर के बावजूद भी कभी भी कमल खिलाना आसान नहीं रहा था बीजेपी के लिए। लेकिन इन उपचुनावों के अंदर बीजेपी ने जैसे जीत दर्ज की है उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या आजम खान की नाराजगी जो अखिलेश यादव से रही, बीच में जो फूट पड़ती हुई नजर आई शिवपाल यादव के अलग होने के बाद, आजम खान की नाराजगी के बाद, क्या रामपुर की सीट भी अब समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल भरी हो गई है। आजमगढ़ की सीट को लेकर सवाल यह उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव के वहां से चले जाने के बाद नाराजगी लोगों में थी। यही वजह है कि वहां पर बीजेपी को मैंडेट मिला है। लगभग रामपुर की सीट की जो बात की जा रही है, घनश्याम लोधी वहां से जीते, 40,000 से ज्यादा वोटों का अंतर था। एक बड़ी जीत यहां पर है। दूसरी सीट की अगर बात करें आजमगढ़ की सीट में 10,000 से ज्यादा वोटों का अंतर रहा। दोनों ही सीटों पर एक मार्जिन है। यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि इस बार ये देखा गया दोनों उपचुनावों के अंदर कि बीजेपी की जीत के बाद समाजवादी पार्टी के लिए कई सवाल खड़े हो गए हैं। कोई और सीट होती तो माना जा सकता था कि वहां पर किसी तरीके का कोई और फैक्टर काम किया होगा। लेकिन रामपुर की सीट जो सबसे बड़ी सीट बताई जा रही है, आजम खान का गढ़ है, आजम खान की पकड़ है, समाजवादी पार्टी की पकड़ है। यहां पर कमल खिलाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होता था। ऐसे में अब अगर यहां पर बीजेपी की एक बड़ी जीत हो रही है तो दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करने के बाद समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। रामपुर से घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की है। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ जीत गए हैं। दिनेश लाल निरहुआ भोजपुरी एक्टर हैं और काफी बड़े एक्टर हैं। पिछली बार यहां से जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, अखिलेश यादव के खिलाफ हार गए थे। लेकिन इस बार बाई इलेक्शंस में दिनेश लाल निरहुआ ने जीत हासिल कर ली है। और बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से जीत हुई है उसको लेकर अब समाजवादी पार्टी में मंथन का दौर जारी है। ये दो सीटें हारने के बाद समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका जरूर लगा है। इन दो सीटों से हमेशा उम्मीद समाजवादी पार्टी को रहती थी, ये रहता था कि समाजवादी पार्टी कहीं पर भी हारे लेकिन यहां दो सीटों पर तो जीत हासिल करेगी। लेकिन इस बार बाई इलेक्शंस में दोनों सीटों का चला जाना, जरूर संसदीय सीटों का जाना एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए होगा। तो रामपुर और आजमगढ़ सीटें, ये दोनों सीटें अब समाजवादी पार्टी के हाथ से चली गई हैं और बीजेपी के खाते में जुड़ गई हैं। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत उत्तर प्रदेश में हुई है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। लखनऊ से